जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जो सरकारी सामान्य अस्पताल है हिसार का, वहाँ पर डॉक्टर हड़ताल पे हैं और उसी सिलसिले में अभी हम जो सीएमओ हैं हिसार हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसा जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर कितना असर है और क्या। हाँ जी मैडम, बताइए, जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं तो किस तरह से जो HCMS एसोसिएशन जो डॉक्टर्स की है, उन्होंने हमें पहले नोटिस दे रखा था कि 25 तारीख को स्ट्राइक पर जाएंगे। उसके लिए हमने पहले से ही इंतज़ाम कर लिए थे और डॉक्टर्स की स्ट्राइक को देखते हुए हमने डीसी सर के थ्रू लेटर्स इशू करवाए हैं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर जो हैं उनके डिपार्टमेंट में, कि हमें सपोर्ट के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इमरजेंसी चलाने के लिए या MLR काटने के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिएंगे। इवन जो VIP ड्यूटीज़ हैं उनके लिए भी हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से रिक्वेस्ट करी हुई है। इन एडिशन टू दिस हमारे पास जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो स्ट्राइक पर नहीं हैं, जैसे कि NHM में जो हमने रिक्रूट करे हुए हैं डॉक्टर्स वो, और जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनमें भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे DNB के कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें जो हमारे DNB के स्टूडेंट्स हैं वो भी 3 साल के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो एनरोल्ड हैं, उनकी भी हम सेवाएं ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक GH की सारी सर्विसेज जो हैं वो सुचारू रूप से हम सेवाएं दिलवा रहे हैं सब मरीज़ों को जो भी आ रहे हैं। हमारे जो OT में सिजेरियंस हैं वो भी चल रहे हैं, लेबर रूम भी एक्टिव है, SNCU भी एक्टिव है, इमरजेंसी सर्विसेज भी एक्टिव हैं। और जो फील्ड की अगर हम बात करें तो CHCs और PHCs में जो हमारे पास जो स्टाफ है, जैसा अभी मैंने बताया कि NHM का स्टाफ है या जो हमारे BMS डॉक्टर्स हैं, प्लस जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनकी भी सेवाएं हम CHC और PHC में उनके माध्यम से हम सेवाएं पब्लिक तक पहुंचा पा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हड़ताल का जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं उसको हम विफल कर रहे हैं। किसी तरह की सेवाएं बाधित है इससे? कोई भी सेवाएं इससे बाधित नहीं हैं। और इवन जो एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनसे अभी मेरी बात भी हुई थी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डॉक्टर्स भी अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी हैं। जैसे कि फतेहाबाद में जो VIP ड्यूटीज़ पे जो एम्बुलेंस गई हुई है, वहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं HCMS के ही हड़ताल पे होने के बावजूद। मैम, डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम जो सर्विसेज हैं शटडाउन है, उसका अल्टरनेट कोई पोस्टमार्टम और ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाती है जो हम यहाँ पे हैंडल ना कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत ही नज़दीक है और उनके साथ हमारा टाई अप है। OPD कंसल्टेंट्स देख रहे हैं, उनके अलावा कोई टाई अप होगा? 17 ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो अग्रोहा मेडिकल से हमने आज यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है, और प्लस हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, तो वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे CM साहब का आना है हिसार में, तो VIP ड्यूटीज़ लगी हुई है, उसको देखते हुए प्रभावित हो रहा होगा? नहीं, हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी सर्विसेज को प्रभावित होने नहीं दिया है। इवन जो CM सर का टूर है यहाँ पे, उसमें जो VIP ड्यूटीज़ लगी हुई हैं वो नियमित तौर से लगाई गई। पूरी सर्विसेज चल रही हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू। नर्सिंग पूछो मैडम, नर्सिंग स्टाफ का भी 2-3 घंटे का हड़ताल है। नर्सिंग स्टाफ का जो 2 घंटे की हड़ताल थी, उसके लिए भी हमने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से कुछ रेगुलर नर्सिंग स्टाफ बुला रखी थी। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग स्कूल भी है, तो हमारे पास नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी मदद से हम अंडर द सुपरविजन ऑफ रेगुलर नर्सिंग स्टाफ जो अग्रोहा से आए हुए हैं उनसे हम काम ले रहे हैं। तो लोगों से क्या कहना चाहोगे? बेहिचक आ सकते हैं? बिल्कुल बेहिचक आ सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार का रुख भी इसकी तरफ पॉजिटिव है। जैसे कि हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी अपील गई हुई है HCMS के डॉक्टर्स को कि वो स्ट्राइक ना करें, क्योंकि उनकी जो वाजिब मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। NHM के कर्मचारी भी कुछ सांकेतिक कल हड़ताल थी, वो भी सांकेतिक हड़ताल थी, उनकी भी जो मांगे हैं वो विचार कर ली जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा। राइट, थैंक यू मैम।